तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं? स्टार्ट हो चुके हैं तो कब से स्टार्ट हुआ है? अगर नहीं स्टार्ट हुआ है तो कब स्टार्ट होने वाला है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे मुझे एक डाटा मिलेगा। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जैसे एक मोटिवेशन आता है कि इतने बच्चों का रिएक्शन मिल रहा है, इसलिए प्लीज फटाफट लाइक कर दो। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी बातें मुझे करनी होती है मैं उसी के थ्रू डायरेक्ट आपसे करता हूँ। सो दोस्तों बहुत सारे बच्चे लगातार प्रीलिम एग्जाम मतलब मेरे ऐप पे जो लेक्चर चल रहे हैं उसके अंदर बच्चे बोलते रहते हैं सर हमारे प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यूट्यूब पे आता रहता है कि कमेंट और मैसेज आता रहता है कि सर प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं या स्टार्ट हो चुका है, बहुत टेंशन आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ। देखो दोस्तों एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यहाँ एक बहुत बड़ा गड़बड़ होता है। मान लो जैसे एग्जाम्पल कि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं रखा है और आपका प्रीलिम एग्जाम 10 दिन के बाद है। जैसे एग्जांपल हो सकता है किसी का 2 दिन के बाद भी होगा, 10 दिन के बाद है। और आपने क्या किया, आप हड़बड़ी के अंदर, क्योंकि आपका इसके पहले अच्छा स्कोर तो आया नहीं था, पर आपने हड़बड़ी के अंदर क्या किया, इधर उधर से 3-4 क्वेश्चन उठाया, 2 क्वेश्चन उठाया, 1 क्वेश्चन उठाया और वो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिया। एंड और मतलब आपका लक इतना अच्छा था कि प्रीलिम एग्जाम्स के अंदर वही क्वेश्चन आ गया एंड वही क्वेश्चन से आपका स्कोर भी अच्छा आ गया। स्कोर अच्छा आने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अरे भाई तेरे भाई का तो पेपर बहुत, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया है। और जब आप बोर्ड की तैयारी करने बैठे, क्योंकि बोर्ड के अंदर तो आपको फुल तैयारी करके जाना पड़ेगा। प्रीलिम में एक बार आप रिस्क ले सकते हो पर बोर्ड एग्जाम में कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो जब प्रीलिम एग्जाम खत्म होने के बाद जब आप बुक वापस उठाओगे तो भाई और टेंशन आपका बढ़ जाएगा। टेंशन इसलिए बढ़ जाएगा कि आप ये सोचोगे कि यार प्रीलिम एग्जाम में टोटल 15 to 20 डेज मैंने ऐसे खराब कर दिए, मेरा टाइम भी खराब हो गया, मेरा पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ है, अब बोर्ड एग्जाम भी नजदीक आ चुका है, अब करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, सबसे डायरेक्ट बोल रहा हूं, देखो प्रीलिम एग्जाम्स के मार्क्स डायरेक्ट तो ऐड नहीं होते। ओके, बिल्कुल ऐड नहीं होते, डायरेक्ट बोल रहा हूं, इतना घुमा फिरा के कोई बोलने की बात नहीं, ऐड होते ही नहीं। तो इसीलिए गाइस मैं क्लियर कट आप लोगों के सामने एक मुद्दा रखना चाहूंगा कि अगर प्रीलिम आप बोलोगे सर नहीं जोड़ते तो सर मैं डायरेक्ट पेपर ही नहीं देता हूं, नहीं भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो बहुत पछतावा, बहुत फील होगा। आपको प्रीलिम एग्जाम एक प्रैक्टिस की तरह लेना है और वो प्रैक्टिस भी उस तरह से करना है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो। कैसे हेल्प होगा, मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि अगर आपके प्रीलिम एग्जाम्स के अंदर आपको टेंशन आ रहा है, आपका कुछ भी नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट मतलब आप जीरो हो, बिल्कुल जीरो हो, तो आप 4 से 5 चैप्टर की प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 4 से 5 चैप्टर अगर आप करना चाहते हो तो आप पहले चैप्टर के 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 मार्क्स से क्वेश्चन सब करो। दूसरे चैप्टर में भी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, एंड उन्हीं से रिलेटेड अगर आप जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को करो जो बोर्ड में आया हुआ है। बस इतना करो, ये करोगे तो ये पूरा होगा। जैसे आपको हेल्प क्या मिलेगा पता है, जैसे गाइस आपका प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा, प्रीलिम एग्जाम के बाद आप सभी बोर्ड के लिए भागोगे, तो जब आप बुक उठाओगे ना, बोलोगे तेरे भाई का तो 5 चैप्टर हुआ है, बस अब भाई को ना जीरो स्टडी था, कुछ नहीं था, तो भाई को हम 5-6 चैप्टर और कर लेगा, और कर लेगा तो तेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और आपको पढ़ाई करने में और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि गाइस जैसे बोर्ड एग्जाम के नजदीक आते हैं हमारे अंदर एनर्जी और ज्यादा आ जाती है, बट वो एनर्जी पॉजिटिव वे में तब आएगा जब उसको आप प्रीलिम एग्जाम के पहले आप प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को आपने यूज किया होगा, तो और आपको उस टाइम पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए दोस्तों अगर आपके प्रीलिम एग्जाम चल रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दबाजी 16 चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में, 15 चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में, 12 चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो। और अगर 12 चैप्टर आप कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो, किसी का कुछ भी मत सुनो। मैं बार बार भाई दोस्तों मैं बार बार समझा रहा हूं, बड़े भाई एंड दोस्त के नाते, 12th है आपका, जब पेपर रिजल्ट, जब पेपर दे के आओगे ना बहुत रोगे। मैं बोल रहा हूं, मैंने इतने साल हो गए भाई इस लाइन में, उन्होंने बच्चों को बार बार समझाई, ये 12th स्टैंडर्ड है, एक तरीका, प्रॉपर तरीका अपनाओगे तो सही ट्रैक पे जाओगे एंड सही तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर किसी का भी सुन के कुछ भी करके जा रहे हो भाई, मेरे को बताओ कि लॉस किसका होगा? आपका ही लॉस होगा ना, रिजल्ट खराब होगा आपका ही खराब होगा ना। सब लोगों को हर साल नए नए लोग आ जाएंगे और आप जो खराब कर चुके उसको कौन चेंज करेगा? समझ में आ रहा है? तो गाइस तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम सही है, इसी सही टाइम पे सही तरीका यूज करो। जो गाइस मैं बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ मैं बातें रख रहा हूँ कि आप लोगों को हर पैटर्न वाइज जो जो चीजें हमने इतने दिनों में बताई है
उन वाइज आंख बंद करके भरोसा करो और उसी वाइज आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? एंड दोस्तों मैंने बार बार बोला है कि देखो अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ है, सब कुछ, पूरे लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। इवन गए जो बच्चा हमसे डायरेक्ट जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, हमारे ऐप पे बहुत मिनिमम प्राइस में 399 पर सब्जेक्ट। किसी को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश तो 199, इतना मिनिमम प्राइस में। और हमारे यहाँ का सबसे बड़ी बात ये होती है ना, सब चीजें सिस्टमैटिक वे में चलती है। एंड सिलेबस को ऐसा नहीं कि बस बोला जाता है, उसको सही टाइम पे सही तरीके से कंप्लीट किया जाता है। हमारा डिटेल भी सही टाइम पे कंप्लीट हुआ और हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, वो भी सही टाइम पे कंप्लीट होगा। एंड गाइस आपको कंटेंट मिल जाएगा और वही कंटेंट आप पढ़ोगे, एग्जाम में फोड़ के आओगे। समझ में आ रहा है? सो गाइस जो मैंने बताया बात, प्लीज उसको फॉलो करो। प्रीलिम एग्जाम में कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।